एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ में टूना और टूनी चिड़िया रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। मगर टूनी को हमेशा लगता था कि उसका टूना उसे प्रेम नहीं करता है, क्योंकि टूना अपने प्रेम को दिखावा नहीं करता था, पर दिल से अपने टूनी से बहुत प्यार करता था। क्योंकि टूनी को लगता था कि टूना उसे प्रेम नहीं करता है, इसलिए वो टूना से शक भी करती थी, कहीं उसका चक्कर दूसरे चिड़िया से तो नहीं है। और इसी कारण से टूनी अपने टूना से हमेशा लड़ती थी, झगड़ती थी। टूना हमेशा बोलता था कि वो टूनी से सच्चा प्रेम करता है, पर टूनी को टूना के बात पर विश्वास नहीं होता था और टूना को भला बुरा बोलकर लड़ती थी, झगड़ती थी। टूना शांति से जीवन जीना चाहता था। एक दिन उसने सोचा, किसी तरह से टूनी को विश्वास दिलाना होगा कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। यही सब सोचकर एक दिन टूनी से पूछा, अच्छा, ये बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं? टूनी तो पहले से ही गुस्सा थी। उस दिन बर्फबारी हो रही थी। जहाँ पर टूना और टूनी की घोंसला थी, उसकी थोड़ी दूर में एक पेड़ थी जिसमें एक भी पत्ता नहीं था। टूनी टूना से वो पेड़ दिखाते हुए कहा, अगर आज की सारी रात तुम उस पेड़ पर बिता दोगे तो मैं यकीन कर लूंगी कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। टूना एक बार बाहर की तरफ हो रही बर्फबारी को देखा और अपने टूनी को देखा और बोला। इतने बर्फबारी में तो ठंड से मेरा जान भी जा सकता है। टूनी ने टूना का इस बात को अनसुना किया। टूनी टूना से कहा, तुम्हें मेरा साथ मंजूर है या नहीं? टूनी के ऐसी बात सुनकर टूना बोला, ठीक है, अपने सच्चे प्यार को साबित करने के लिए मैं कठिन परीक्षा देने के लिए भी तैयार हूँ। अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। टूना यह बात कहकर उड़ा और जाके उसी पेड़ पर बैठ गया। बर्फबारी तो हो रही थी। थोड़ी देर में टूना ठंड से कांपने लगा। इधर चिड़िया अपने घोंसले से टूना को देख रही थी कि टूना को ठंड लग रहा है, पर सोची, टूना को जब ज़्यादा ठंड लगेगा, टूना खुद ही घोंसले में आ जाएगा। यही सोचकर टूनी अपने घोंसले में लेट गई और नींद में सो गई। धीरे धीरे रात बढ़ती गई और ज़्यादा तेज हवाएं चलने लगी। उधर टूना के ऊपर हो रही लगातार बर्फबारी से टूना के ऊपर बर्फ जमने लगे। टूना यही सोच रहा था, अभी मेरी टूनी मुझे आपस बुलाएगी, क्योंकि टूना जानता था टूनी उसे बहुत प्रेम करती है। और ये सत्य भी था, दोनों ही एक दूसरे को बहुत अधिक प्रेम करते थे। मगर एक छोटी सी गलतफहमी के वजह से आज टूना की जिंदगी दांव पर लगा है। टूनी जब अपने घोंसले में लेटी थी तो यह सोच कर लेटी थी, कुछ देर और इंतजार कर लेती हूँ, तभी टूना नहीं आए तो आपस बुला लूंगी। पर हनी को और कुछ मंजूर था। टूनी के लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई और वो सो गई। उधर टूना उस पेड़ पर बैठा हुआ था। आधी रात बीत चुकी थी। उसके ऊपर इतनी बर्फ गिर चुकी थी कि टूना एक बर्फ के गोले सा दिख रहा था। रात में हवाएं और भी तेज चलने लगी। बर्फ का तूफान सा चल रहा था और टूना उस बर्फीली तूफानी रात में हर एक लम्हा इसी इंतजार में बिताता जा रहा था कि अभी मेरी टूनी मुझे बुलाएगी तो मैं दौड़ता हुआ जाऊंगा और उसे गाले लगाऊंगा। इस तरह से मैं अपने सच्चे प्रेम का विश्वास भी दिला सकूंगा और मैं अपने मन से घोंसले में चला जाऊंगा तो मैं इस शर्त भी हार जाऊंगा और मेरा सच्चा प्रेम भी झूठा साबित हो जाएगा। अपने प्रेम को सच्चा साबित करने के लिए वह टूना सारी रात वही बर्फीली तूफान रात में बैठा रहा। अब तक तो वो ये भी समझ चुका था कि टूनी सो गई होगी, मगर अपने प्रेम को सच्चा साबित करने के लिए वहीं बैठा बैठा सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते होते टूना पूरी तरह डाल पर बैठा
बर्फ से जमा हुआ मरणासन स्थिति में पहुंच चुका था। उधर जब सुबह टूनी का आँख खुल जाती है, टूना को घोंसले में ना देख के परेशान हो जाती है। उसे सारी बात याद आ जाती है। वह परेशान होके उसी पेड़ की तरफ भागती है, पर उसे टूना नहीं दिखता है। वह रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। खूब जोर जोर से टूना को पुकारती है, तुम कहाँ चले गए? मैं तुमसे अब कभी भी झगड़ा नहीं करूँगी, कोई शर्त नहीं लगाऊंगी, कभी भी तुमसे शक नहीं करूँगी। सिर्फ तुम मेरे पास आ जाओ। कहाँ चले गए तुम? हे राम, काल मैं सो क्यों गई? मेरे आँख कैसे लग गई? अब मैं क्या करूँ? मैं जान गई कि तुम मुझसे जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो। मैं ही तुम्हारे बारे में गलत सोच रही थी। आज तक तुम्हारे सच्चे प्यार को समझ नहीं पाई। ना समझ थी मैं। अब आ जाओ। चिड़िया यही सब रोकर उसी पेड़ पर बैठकर कह रही थी। टूना, जो कि बर्फ में जमा हुआ मरणासन स्थिति में था, उसका कान में हल्के हल्के टूनी के आवाज जा रहा था। टूना उसको कुछ कहना चाह रहा था, पर चारों तरफ से बर्फ में जमे होने के कारण वह कुछ नहीं बोल पा रहा था और ना ही हिल डोल पा रहा था। टूनी का विलाप सुनकर टूना ने अपनी पूरी ताकत से खुद को हिलाने की कोशिश किया और इसी कोशिश के कारण टूना पेड़ से नीचे गिर गया और टूना का सिर अपने गोद में रख कर बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरा आँख लग गई और मैं सो गई। आपको वापस आ जाना चाहिए था ना। अब मैं क्या करूं कि आप ठीक हो जाए? टूनी का ये सब बात सुनकर टूना दर्द भरी आवाज में कराहते हुए बोला, मैं ये शर्त जीत गया ना। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। टूनी रोते हुए बोली, हाँ हाँ, मुझे यकीन हो गया। अब मैं आपसे कभी भी झगड़ा नहीं करूँगी, कभी भी आपके प्रेम पे शक नहीं करूँगी और कभी ऐसे कोई बात नहीं करूँगी जिससे आपको तनिक भी तकलीफ हो। आप सुन रहे हैं ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? टूनी ने यही कहकर टूना को उठाने के लिए हिलाया डोलाया। टूना तो यह सर जीतने का साथ ही दुनिया छोड़ के चला गया था। टूनी रोती रही, विलाप करती रही, पर अपने घोंसले नहीं गई। शायद उसने भी उसी ठंड में तड़प तड़प कर अपना जान देने की सोच ली थी। मौसम का कहर जारी था। बर्फबारी तो पहले की तरह हो रही थी। शाम भी होने लगी। अब तक तो उस चिड़िया के ऊपर भी बर्फ जम चुकी थी। रात होने लगी, पर वो टूनी बेसुध वहीं पर बैठी रही और सारी रात वहीं पर बैठी रही, क्योंकि टूनी भी अपने टूना को बहुत प्रेम करती थी। शायद इसलिए बिना टूना के अपना जीवन जीने का कल्पना भी नहीं कर पाई। अगले सुबह तो हुई, पर वो सुबह सारे संसार के लिए था। वो टूना और टूनी तो कब के इस संसार को अलविदा कह चुके थे। दोस्तों, इस स्टोरी से हम लोग को ये सीख मिलता है कि हमें बिना सोचे समझे कभी भी किसी के ऊपर कोई शक नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी से ऐसे कोई शर्त नहीं लगाना चाहिए जिसको पूरा करने के लिए किसी का जान भी जा सकता है। पति और पत्नी दोनों जिंदगी के गाड़ी के दो पहिए होते हैं, इसलिए दोनों ही पहिए पूर्ण विश्वास के साथ और आपसी प्रेम के साथ चलते रहे तो ही खुशियों के गाड़ी मंजिल तक पहुंच पाएगी। दोस्तों, स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय।